हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया और अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय था और मेरी शुरुआत हो गई है घर की साफ़ सफाई से। तो मेरी हेल्पर आ चुकी थी, उसके आने से मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। वो आने से वो घर की जितनी साफ़ सफाई संभाल देती है और मैं अदर जो रहती है ना साफ़ सफाई, मैं उसे कर देती हूँ। फ्रिज ना थोड़े बहुत गंदे हुए पड़े थे और कुछ जो सब्ज़ी है ना वो रह जाती है तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं नहीं देखती हूँ, जिसके कारण कुछ सब्जियाँ ख़राब हो गई थी, सूख गई थी। तो मैं उसे निकाल दी और मैंने उसे अच्छे से झाड़ दिया और जितनी भी थोड़ी बहुत थी ना गंदी, उसे मैं निकाल कर मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। फ्रिज की साफ़ सफाई होने के बाद मैं और भी घर की जो वेट थे ना उसके काम पे लग गई। फ्रिज के ऊपर अक्सर ही मैं सोचती हूँ साफ़ रखूँगी, पर मेरे से ना कुछ ना कुछ वो सामने में है तो कुछ ना कुछ मैं रख ही देती हूँ। तो मैं फ्रिज के ऊपर थोड़े बहुत जो गंदे हैं मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना उधर साफ़ करके मैं आ गई थी रूम पे। रूम की जो मेरी हालत पड़ी रहती है ना, पूरी सब तरफ सुबह में बिखरा पड़ा रहता है और उसे साफ़ नहीं कर किए बिना एकदम अच्छा नहीं लगता है। रेंट के रूम में क्या होता है ना कि रूम छोटे छोटे होते हैं तो उसी में सारा सामान आपको रखना पड़ता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सारे रूम के दोनों रूम के बेडों को मैंने ठीक कर दिया। आप सब तरफ देखते होंगे कपड़ा, कुछ कपड़े आयरन कराने के थे, कुछ कपड़े धो के रखे हुए थे, तो सारा सामान इधर उधर बिखरा था तो उसे भी मुझे ठीक करना था। तो मैं सोची चलो पहले बेड ठीक कर लेती हूँ। इधर साफ़ हो रहा था, घर के बर्तन भी पड़े हुए थे किचन में, तो वो हेल्पर मेरी धो रही थी। तब तक वो इधर करती है ना, तब तक मैं इधर झाड़ वाड़ के साफ़ कर देती हूँ ताकि उसे भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है और फिर दोनों काम साथ साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि सारे काम हो एक साथ हो जाने के बाद ना बहुत ही अच्छा फ्रेश मन लगता है। तो यहाँ पे उस रूम को साफ़ करने के बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी। यहाँ पे जितने भी पड़े हुए थे मेरे ना, उसे सब मैंने साफ़ सफाई किया। अभी ठंड कम नहीं गई है, कम हुई ही नहीं है, जिसके कारण मेरे ना कंबल सारे बाहर निकले हुए हैं। तो जितने ब्लैंकेट थे ना सब तरफ के मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। और यहाँ पे गंदे थे थोड़े से बेडशीट में, तो मैंने उसे थोड़ा ऊपर ऊपर ही झाड़ दिया। इसके बाद मेरी डस्टिंग की काम जो थी ना, थोड़ी सी साफ़ सफाई उसे मैंने किया और इस तरफ मैंने दोनों रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया। इसके बाद मैं ये सारा कुछ करने के बाद में चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि आज ना मुझे पूजा भी करना है। मैं ना कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रह पा रही थी, तो मेरी ना पूजा थोड़ी सी कुछ दिनों से नहीं अच्छे से नहीं कर पा रही थी मैं, तो आज मुझे उस पर भी ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे नहा वहाँ कर सबसे पहले तो मैंने अच्छी तरह से पूजा किया और हम निकल गए दुकान की तरफ। मुझे कुछ राशन के सामान लेने थे, तो मैं चली गई नीचे दुकान की तरफ और मुझे बनाना था आज खीर। तो घर पर दूध भी नहीं थी, तो हम दोनों नीचे नीचे उतर गए, उसे भी मार्केट जाना था और मैं तो बस सामने से ही सामान लेकर आ गई। तो चलिए दुकान से पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं दुकान से आ चुकी थी और मैं ले आई थी दूध। तो मैंने एक तरफ खीर बैठा दिया था और मैं दूसरी तरफ चाय बना रही थी, क्योंकि ठंड लग रहा था। तो मैं थोड़ी दूसरी तरफ चाय बना रही थी। मेरी चाय हो चुकी थी, मैं पहले चाय पी लेती हूँ, मैं फिर खीर बनाऊँगी, क्योंकि खीर मुझे एकदम धीरे धीरे आराम से बनाना है। अभी तो वो खाना नहीं है, उसे शाम के लिए मैं बना कर रख दे रही हूँ। तो मैं पहले जाती हूँ चाय पी लेने के लिए और मैं यहाँ पर पहले दूध बैठा देती हूँ ताकि गर्म होती रहे दूध और मैं आराम से चाय पी के फिर मैं आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना दूध को मैं 2 लीटर जैसा दूध ले आई थी। तो मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने डाल दिया था 2-3 तेज़पत्ता। मैं इसमें थोड़ा सा खीर की जो गुलदाना चावल होती है ना, मैं उसे थोड़ा सा इस छोटे कप से 1 कप लेती हूँ, फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इसे थोड़ा कम कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चावल ले ली है और मैं इसे अभी धोकर रख लूँगी, क्योंकि दूध मेरी उबल ही चुकी है। तो मैं इसे थोड़ी सी धोकर रख लेती हूँ।
तो यहाँ पे मेरी दूध लगभग उबल चुकी है और मैं इस पे डाल दूँगी चावल। तब तक मैं ना 2-4 आलू थे ना, उससे मैं सब्जी बनाने के लिए काट लेती हूँ कि तब तक यहाँ पे दूध अच्छे से खौल जाए और मैं चावल को डाल दूँगी। तो पहले देखते हैं दूध खौल लेता है और यहाँ मेरी सब्जी की भी तैयारी हो रही है। तो चलिए। यहाँ पे मेरी दूध ना अच्छी तरह से खौल चुकी है और मैंने यहाँ पे चावल धो के रख लिया था। मैं जितनी ली थी ना उससे थोड़ा सा कम कर दी और चावल मैंने लेके लिया था और मैं उस चावल को वहाँ पे डाल दी और मैं इसे अभी एकदम मीडियम आंच करके हल्की ढक के मैं इसे छोड़ दूँगी ताकि ये धीमी धीमी आराम से होते रहें। तो यहाँ पे ना ये बहुत अच्छे से बन के निकलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और आज मेरी खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल डालकर एकदम धीमी आंच कर मैंने ढक दिया है और मैं एक तरफ बना रही थी सब्जी ताकि साथ ही साथ मेरी सब्जी भी रेडी हो जाए। तो मैं यहाँ सब्जी बनाकर रेडी कर रही थी और मेरी यहाँ खीर भी आराम से हो रही थी। मैं थोड़ी देर बाद इसे उठाकर निकाल कर देखती हूँ तो मेरी खीर बहुत अच्छे से बन रही है। मैं इसे और थोड़ी देर रखूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से जब उभर कर आएगा ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने चला कर देखा तो ये बहुत अच्छी हो रही थी। मैं इसे और थोड़ी देर ढक देती हूँ और मीडियम आंच में छोड़ देती हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि हाँ ये हो गया है तो फिर मैं इसे उतार दूँगी। तो चलिए अभी और थोड़ी देर मैं इसे रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी खीर लगभग हो चुकी है। तो मैं इसमें जितनी आपको मीठा खाना है उस हिसाब से उस क्वांटिटी से आप इसमें चीनी डालें। तो मैं हल्के मीठा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें चीनी डाला और फिर मैं चीनी डालकर इसमें अभी मैं किशमिश थोड़ी सी धोकर डाल दूँगी और किशमिश डालने के बाद फिर मैं इसे थोड़ी ढक दूँगी। लगभग ये 10 मिनट के बाद मेरी बहुत अच्छी सी बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ एक प्लेट में थोड़ी सी किशमिश ले ली है जितनी मुझे डालनी है। आप किशमिश के अलावा इसमें काजू भी डाल सकते हैं और लास्ट में आप इलायची भी डाल सकते हैं। तो मुझे इलायची की थोड़ी सी स्मेल पसंद नहीं आती है और मुझे काजू पसंद है नहीं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ किशमिश डालती हूँ। और इसे अभी देख सकती है कितना सुंदर लग रहा है। मेरा खीर एकदम बन के बहुत ही अच्छा निकला है। तो मैं इसे 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पे रखती हूँ और यहाँ पर मेरी खीर बनकर पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो बस यह मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो की एंड करती हूँ। बाय बाय।